हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर किसके ऊपर, ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। और जैसे कि खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीमो पावर जो थे उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है किसके द्वारा, यूएसए और इजराइल के द्वारा। तो बेटा किसके लिए अटैक किया गया था, इनको उड़ाने के लिए अटैक किया गया था। तो पता लगा था कि यूएसए को, इजराइल को कुछ अंदाजा ये हुआ था कि ये घर पे ही है। तो इनके घर के ऊपर अटैक किया गया और अटैक करने के साथ साथ इनकी तो मृत्यु हुई हुई है। पर खबर ऐसी आ रही है कि इनके फैमिली के कुछ और मेंबर भी वहां पे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि अभी न्यूज में पता लगा है हमें कि उनकी बेटी, दामाद और उनकी पोती भी उनके साथ थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस चीज से बौखला कर ईरान ने बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी हैं जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्हें एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है, क्या आ रहा है कि बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है। ईरान ने जो हमला किया ना, किसके ऊपर कर दिया हमला। अब ईरान ने जो हमला है ना वो अमेरिका के ऊपर तो नहीं करा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर वो कर भी नहीं सकता, बहुत दूर है अमेरिका और उसकी इतनी पावर भी नहीं है ईरान की कि वहां तक उसकी मिसाइलें पहुंच जाए अमेरिका तक। इजराइल पे भी नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसके आसपास उसको लग रहा है कि जो उसके आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि अबू धाबी है, दुबई है, कुवैत है, बहरीन है, इनके ऊपर वो अटैक करने में लग रहा था। तो उसने अभी दुबई के ऊपर अटैक करा, बहुत ही बढ़िया तरीके से अटैक किया है। तो उसी से आपको लग रहा है कि बुर्ज खलीफा खतरे में है। क्या बुर्ज खलीफा खतरे में है? बुर्ज खलीफा पे किया गया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्या वो आज खतरे में है? तो उसी के लिए देखते हैं बेटा क्या है। तो खबर देखिए, खबर क्या है बेटा। आबू धाबी के ऊपर जब उसने अटैक किया, दुबई के ऊपर अटैक करा, तो वहां से खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और 11 अभी इंजर्ड हैं। और बहुत सारी मिसाइलें, ड्रोन इनके द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो उसी के कारण आबू धाबी और दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अभी बंद कर दिया गया है। वहां पे कोई ना तो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, ना ही वहां पे लैंड कर रही है। तो सभी को बंद कर दिया गया है। आज मुंबई से भी बहुत सारी जो हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, दिल्ली से बहुत सारी फ्लाइटें जो उड़ने वाली थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया। लगभग बेटा 2000 के आसपास फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। ठीक है। तो वीडियो में आप देखोगे, भी आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी वीडियो हैं जो विजुअल हमें मिले हैं कि किस तरीके से अटैक हुआ है, कैसे अटैक हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो आप ये देखो कि किस तरीके से अटैक किया गया, सब धुआं धुआं कर दिया है, बवाल मचा दिया एकदम से। दुबई, आबू धाबी, बहरीन, कुवैत, गल्फ कंट्रीज जो है सबके ऊपर वो अटैक कर रहा है। किसके ऊपर किया जा रहा है अटैक? इन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है। कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। कौन कर रहा है? ईरान। और क्यों? क्योंकि बेटा यूएसए और इजराइल ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद वो अटैक करना शुरू किया है। और आप देख रहे हो कि दुबई के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो कितने हुए हैं। तो आप देख सकते हो बेटा 137 मिसाइल और 209 ड्रोन के द्वारा दुबई के ऊपर अटैक किया गया है। किसने किया अटैक बेटा? ईरान ने किया है। वहां का एक फेमस होटल है जो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, जमीन करके, वहां पे उस पर अटैक किया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बहुत ही बेकार तरीके से। और आप ये देखिए कि इसकी ज्योग्राफिकल मैप मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ज्योग्राफिकल जो मैप है ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये ईरान है। क्या है बेटा? ईरान है। तो ईरान ये है और यहां पे बेटा ये दुबई है, जो छोटा सा शहर है, बहुत ही प्यारा और सुंदर है, जो दुनिया का सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती थी दुबई, आज वो खतरे में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, तो आज उसी चीज को देख रहे हैं कि दुबई खतरे में क्यों है। क्योंकि ईरान देखो बेटा यहाँ पे, और यहाँ बीच में जगह देख रहे हो जिसको लाल सागर बोला गया है। क्या है? लाल सागर। ये तो जानते हो ना, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लाल सागर है। और ये लाल सागर जो हमारा हुआ है ना, तो लाल सागर पे बेटा यहां से अटैक इसके ऊपर किया गया है। जब अटैक किया गया तो बहुत पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो बेटा यहाँ पे अटैक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अटैक, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अटैक हुआ यहाँ पे, बिल्कुल किया गया। और इसी के ऊपर उसने क्या करा गया, एक छोटी सी चीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, कि यहाँ पे इसने जब इसको ब्लॉक कर दिया तो समुद्री रास्ता भी बंद हो गया है प्रॉपर तरीके से, कि समुद्र से भी वो अब बाहर नहीं लिख सकते हैं वहां के लोग, वो फंस चुके हैं वहां पे। एयर ट्रैफिक तो बंद ही कर दिया, क्योंकि एयर फ्लाइट जो है वो बंद क्यों करिए, क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन आके उनको अटैक कर दे, कौन सी वहां पे हो जाए, तो प्लेन वहां पे क्रैश कर जाएगा, फिर और ज्यादा मेजर चीजें वहां पे बढ़ जाएंगी।
तो एक समुद्री रास्ता हमारे पास बचता था कि वहां से हम निकल सकते हैं दुबई से, अबू धाबी से, पर उसको भी ईरान ने क्या कर दिया है बच्चों, ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो उस वजह से वो दिक्कत वहां पे आ रही है चीजें, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कि छोटी छोटी सी वीडियोज हैं जो आपके पास बन रही है, ठीक है। तो इन वीडियोज को आप यहां पे देखेंगे कि वीडियो जो आपके पास चल रही है, जैसे कि इसमें देखिए विजुअल बन रहे हैं कि यहां पे अटैक किया गया है। ये वो होटल था जो अबू धाबी में था, आपका दुबई में था, सॉरी किसमें था, दुबई में था, और बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास में था। दूसरी वीडियो है, ये रहा वो होटल आपका, और यहां बिल्कुल इसके एंड में बिल्कुल गेट पे आके मिसाइल गिरी है। ड्रोन मिसाइल थी जो इसको पूरी तरीके से यहां से इसको बेटा बहुत बड़ा अटैक किया गया था ईरान के द्वारा, किसके पर, दुबई पे। फिर एक तीसरी वीडियो है, ये पूरा एक प्यारा सा शहर जो दुबई हमारा शहर है उसके ऊपर अटैक हुआ है। ये दुबई आपका शहर है, बढ़िया शानदार सा शहर था, उसको आज इन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब ये देखो कि जो ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन जा रहे हैं यहां से, और बुर्ज खलीफा एरा, तो यही चीज बोली जा रही है कि बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, किस वजह से, इन ड्रोनों की वजह से। तो क्या बिल्कुल अटैक नहीं हो सकता? बिल्कुल अटैक हो सकता है बेटा, ये चीज आप यहां से देखोगे सभी। तो ये आपके पास जा रहा है, बिल्कुल देखो आप, बुर्ज खलीफा के पास से ये चीजें निकली हैं, और एक एंटी मिसाइलिंग आई है जो इसको डिस्ट्रॉय यहां पे कर देती है। क्लियर बच्चों यहां पे सभी? अब आप लोग यहां पे देखोगे कि ये चीजें जो चल रही हैं वो सब चल रही हैं यहाँ पे। अब ये एक और था जो चीजें यहाँ पे बन जाती हैं सभी, ये चीजें आप देखो जल्दी से। कि आप लोगों ने वीडियो देखी इसमें कि अटैक कैसे किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ देखा। अभी और भी वीडियोज है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो एक ड्रोन मिसाइल है जो यहां से आपके पास जा रही है सीधी निकल के, ठीक है। ड्रोन मिसाइल यहां से निकली है और सीधा ये बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा है, जो इसके बिल्कुल पीछे से मिसाइल निकली है, और एक एंटी मिसाइल जो इसको आगे इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जो इसको एक तरीके से, जैसे कि हम इंडिया में अभी आपने देखा था पाकिस्तान में अटैक करा था S-400 से, हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था सबको, ऐसे एक एंटी मिसाइल जो है वो इसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देती है। अब बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास में ही किया गया है वो। तो आप लोग ये समझे कि जो बोला जा रहा है कि बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो कंफर्म हो सकता है, क्योंकि ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ईरान और दुबई के बीच में ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। वो अपनी वहां पे जो आर्मी, उसने एक पावरफुल आर्मी लगाई हुई है जो दुबई और लाल सागर के बीच में लगी हुई है, वो बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी उसकी वहां पे है। वो थोड़ी सी ही देर में बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला सकता है। कैसे? एक टारगेट फिट करना है मिसाइल और ड्रोन के द्वारा, डायरेक्टली मिसाइल वहां पे, ठीक है। तो आप ये देखोगे हमारे कुछ इंडिया के लोग हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं अभी, किस तरह के, ये कर्नाटका से थे, ये घूमने गए थे वहां पे, तो अभी ये जो है वहां पे दुबई के एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करी है। एयरलाइंस हैं जो इंडियन एयरलाइंस है, उनकी कुछ एयरलाइंस जैसे कि आप देख रहे हो कौन कौन सी है, फ्लाइंग दुबई है, ठीक है, एयरलाइंस जो है सारी इंडियन एयरलाइंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो उन्होंने अपने क्या करें, नंबर जारी करें कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इन कॉन्टेक्ट पे जरूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे सारी चीजें मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छी लगी होंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, एम्बेसी और इंडिया, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है दुबई के अंदर जो है, अबू धाबी के अंदर, ठीक है, अबू धाबी में, दुबई में भी है, ठीक है। जो अबू धाबी के अंदर आप देख रहे हो, एडवाइजरी इन्होंने जारी करी है। क्या जारी करी है? अपनी तरफ से इन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ व्हाट्सएप नंबर और कुछ मेल आईडीज आपको दी हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जारी की है, ठीक है। अभी अभी हाल ही में एक खबर निकल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जी से बात की है, ठीक है, नेथनयाहू जी से, उनसे बात की है, और कुछ चीजें ठीक करने के लिए बोला गया कि वहां पे जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, किस तरीके से उनको इंडिया वापस लिया जाए, वो सारी चीजें वो करी गई हैं, ठीक है। अभी खबर आ रही है एक और निकल के कि ऑपरेशन सूरत लॉन्च किया गया है, उसको अभी करा गया लॉन्च। तो उसके तहत आप लोगों को जो वहां पे हैं वापस लिया जाएगा सभी को। आप लोग मोस्टली ये है कि घर में रहने के लिए बोला गया है कि आप सभी घर में रहें, जिससे कि सेफ रहें, बाहर ना निकलें। और इसके बाद भी आप लोगों को पता है ना, दुबई में घूमने फिर भी जा रहे हैं लोग बाग, बुर्ज खलीफा ही देखने जाएंगे कि बुर्ज खलीफा देखेंगे हम? नहीं,
आप लोग सेफ रहें, अपने घर पे रहें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। और इंडियन गवर्नमेंट की जो चीजें हैं या बाकी और गवर्नमेंट जो वहां पे हैं, अभी वहां से यूएसए से भी यही बोला गया है कि जो भी हैं अपने घर पे रहें, सेफ रहें, एक अच्छी जगह पे रहें, बाहर ना निकलें। तो आप लोग दुबई जो हमारा इंडिया का नहीं, मैं ये बोलूंगा कि इंडिया ही नहीं मानता था कि वो सेफेस्ट जगह है, पूरा वर्ल्ड मानता था कि दुबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी दुबई के ऊपर बहुत ही खतरनाक खतरा मंडराया हुआ है। तो उस खतरे से हम देखेंगे, ये प्यारा सा शहर था जिसको ईरान बर्बाद करने पे लगा हुआ है, धमकी दे रहा है कि बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला दूंगा। तो बेटा आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की स्टोरी लेके आएंगे। जो न्यूज है उन चीजों के लिए बने रहेंगे मेरे साथ। आज इतना काफी है, कल मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।